हेलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं में जन्म। अब यहाँ सबसे पहले टर्म यही होता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन दो टर्म से बना है। पहला टर्म होता है री मीन्स होता है अगेन, and productions means to produce, यानी रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। जो बैक्टीरिया हमारा होता है, बैक्टीरिया की कंडीशंस में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शंस होता है ये मेनली दो टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में मिक्सिंग ना हो गैमेट्स की या डीएनए की, तो उस कंडीशंस में ऐसा जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर उसमें गैमेट की या डीएनए की मिक्सिंग होती है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो एक्चुअल हो या स्यूडो हो, तो उस कंडीशंस में वह माना जाएगा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है। तो जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके कई मेथड होते हैं। जैसे एक होता है हमारा बाइंडिंग फिजन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविभाजन, यानी बाई, इसीलिए बाई मीन्स टू, इसीलिए इसको टर्म दिया गया द्विविभाजन। दूसरा होता है बडिंग हिंदी में कहते हैं मुकुलन। तीसरा होता है सिस्ट, यानी जो आपके सिस्ट हो, प्रोटेक्टिव लेयर। और चौथा होता है इंडोस्पोर। ये चार मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस माने जाते हैं किसमें? इन केस ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में भी क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। अब अगर हम पहला लेते हैं एज एग्जांपल बाइंडिंग फिजन, तो टर्म बाइंडिंग, बाई मीन्स टू, यानी बैक्टीरियल सेल क्या करे? स्वयं को ही, सेल्फ ही दो पार्ट्स में अपनी बॉडी को डिवाइड कर दे। अगर सेल्फ को ही वह दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इस प्रकार का जो हमारा फिजन होगा, जो रिप्रोडक्शन होगा, वही रिप्रोडक्शन हमारा कहलाएगा बाइंडिंग फिजन। इसके लिए होता क्या है? अगर हमारी बैक्टीरियल सेल है, हमारी बैक्टीरियल सेल अगर है, तो इस बैक्टीरियल सेल में, ठीक, जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल में अब देख लीजिए नॉर्मल चीजें क्या क्या होती हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मटेरियल, ये मेन पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी बैक्टीरिया के मेन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक, वो न्यूक्लियर मटेरियल किस फॉर्म में होंगे? तो स्पेशली डीएनए के फॉर्म में। अब ये बैक्टीरिया क्या करे? अपने इस न्यूक्लियर मटेरियल को पहले डिवाइड करे, और जब यह अपने न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करेगी तो क्या होगा? ये एमाइटोटिक कंडीशंस डिफर करती है, जिसके कारण क्या होगा? इक्वल डिवीजन होगा, यानी ये क्या होंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। और जब ये दो न्यूक्लियर मटेरियल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो ये क्या करेगी? एक प्रेशर ट्रांसवर्स ग्रुप अराइज करेगी, जिसके कारण क्या होगा? जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, ये भी हमारी क्या होगी? दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगेगी। बैक्टीरियल सेल भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगेगी। और इस तरीके से ये इंटरनल जो ग्रुप अंदर की तरफ इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन प्रॉपर होकर पूरे सेल को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और इससे क्या होगा? एक बैक्टीरियल सेल से हमें दो डाटर बैक्टीरियल सेल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या कहलाता है?
यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कंडीशंस में बाइनरी फिजन या बाइनरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। देन आता है बडिंग। टर्म बड का मतलब होता है एक्सेस आउटग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी जब बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई आउटग्रोथ इन्वेजिनेट बाहर की तरफ निकले, कोई आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकले, यानी अगर हम बात करें रोडोमाइक्रोबियम की, तो उस कंडीशंस में अगर देखा जाए रोडोमाइक्रोबियम, इस कंडीशंस में अगर आप देखते हैं तो ये जो बाहर की तरफ सेल बाहर की तरफ मूव कर रही है, यही बाहर की तरफ जो आउटग्रोथ निकला है, इसी आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और वह प्रोसेस जिसके द्वारा यह आउटग्रोथ बाहर की तरफ निकल रहा है, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? बडिंग। थर्ड कंडीशंस होती है सिस्ट। सिस्ट की कंडीशंस में क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरियल सेल हमारी है, तो इस बैक्टीरियल सेल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाए, या प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो? रेजिस्टेंट लेयर हो, जो क्या करे? बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशंस में प्रोटेक्ट करने का काम करे। इस प्रकार की जो बैक्टीरिया हुई, यह बैक्टीरिया क्या कहलाएगी? सिस्ट कहलाएगी। और चौथा होता है एंडोस्पोर। लेकिन एंडोस्पोर पढ़ने से पहले हम एक चीज आपको और बता दें, एक होता है कोनिडिया। कोनिडिया बैक्टीरिया की कंडीशंस में कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो कोनिडिया का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था फिलामेंटस बैक्टीरिया के बारे में। फिलामेंटस बैक्टीरिया में जो फिलामेंट होते हैं, ये फिलामेंट अपने ऊपर छोटे छोटे कोनिकल शेप में कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके बीच क्या होता है? स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स बनते हैं। और यही कोनिडियोफोर्स जो स्पोर्स से भरे हुए हैं, यही आर्गन हमारा क्या कहलाता है? कोनिडिया। और जब फिलामेंटस बैक्टीरिया में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, तो यह कहलाता है कोनिडिया मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, यानी ये भी पार्ट किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। और अब हम देखते हैं लास्ट में क्या? इंडोस्पोर। इंडोस्पोर जो हमारा होता है, या जब भी बनता है बैक्टीरिया के ओरिजिनल सेल से बनता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो हमारा एंडोस्पोर होता है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो हमारे होते हैं, ये बीच में पाए जाते हैं। यानी जो न्यूक्लियर बॉडी है वो बीच में सर्कुलर शेप में पाई जाती है। इस न्यूक्लियर बॉडी के चारों तरफ हमारे प्रोटेक्टिव लेयर पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर पाए जाते हैं। ये जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोर वॉल। कोर वॉल ये हमारे हो गए न्यूक्लियर मटेरियल। और जो हमारा कोर वॉल है, इस कोर वॉल के भी इस अराउंड स्पोर कोट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? स्पोर कोट। स्पोर कोट। और स्पोर कोट के भी बाहर होता है एक्सोस्पोरियम, यानी सबसे बाहर की तरफ एक वाल और होगी, यही वाल हमारी क्या कहलाएगी? एक्सोस्पोरियम। इस तरीके से ये मेनली 4 लेयर में डिवाइड हो जाता है जो हमारा एंडोस्पोर्स होता है। अब अगर हम बात करें एंडोस्पोर्स में हमारे न्यूक्लियर मटेरियल की, तो न्यूक्लियर मटेरियल के पोजीशन के बेस पर फिर स्पोर्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर न्यूक्लियर मटेरियल किसी बैक्टीरिया की कंडीशंस में, न्यूक्लियर मटेरियल है किसी बैक्टीरिया की कंडीशंस में सेंटर रीजन में पाया जाए, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एंडोस्पोर्स। अगर यह ऐसा हो कि सेंटर पर ना हो करके सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ हो, तो मेडिटेरियन एंडोस्पोर्स। और अगर यह हेड पर ही पाया जाए तो सिफाइलो एंडोस्पोरियम कहलाता है। अब देखिए एंडोस्पोर्स बनते कैसे हैं, इनके बनने की प्रक्रिया क्या है, उसको अब जानिए।
तो जो हमारे बैक्टीरिया में, जो हमारी बैक्टीरिया है, अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो एंडोस्पोर्स बनने के लिए जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल होती है, ये आपका हो गया एंडो मेन न्यूक्लियर मटेरियल। ये न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, साइटोप्लाज्म के साथ कंडेंस्ड होने लगता है, कंडेंस होने लगेगा। जब यह कंडेंस होता है तो कहां आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, और न्यूक्लियर मटेरियल क्या करेंगे, डिवाइड होने लगेंगे, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो कॉन्स्ट्रक्टेड होने लगेगा। ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, यानी मेन सेंटर में आ जाएगा। और इसके चारों तरफ ही हमारा क्या डेवलप हो जाएगा, स्पोर वॉल डेवलप रहेगी। इस कंडीशंस में ये क्या होगा, जो हमारा एंडोस्पोर्स है ये रेजिस्टेंट वॉल से कवर्ड हो गया, ये जो हमारी वॉल हो गई रेजिस्टेंट वॉल हो गई, और यहां से ये क्या करता है, बाहर निकलना, यानी जो एंडोस्पोर्स का मेन पार्ट है वह बाहर निकलना स्टार्ट करता है। आउटग्रोथ, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है यंग बैक्टीरियम। यंग बैक्टीरियम कहलाता है, और यंग बैक्टीरियम क्या होता है, धीरे धीरे पूर्ण रूप से इस मेन बैक्टीरियल सेल के बाहर निकल जाता है। और जब यह कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा शेष, वही फिर रेजिस्टेंट वॉल ही बचेगी, और यही रेजिस्टेंट वॉल क्या करेगी, फिर एक नए बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि क्या होगा, मेन एंडोस्पोर्स के समान होगा। और इस तरीके से क्या होता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मेन पार्ट है। लेकिन अगर बैक्टीरिया में बात की जाए कि एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे कॉमन मेथड क्या है, तो जो हमारा बाइनरी फिजन था, बाइनरी फिजन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बैक्टीरिया की केस में सबसे कॉमनेस्ट या सिंपलेस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, और वह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सबसे आसान मेथड माना जाता है। ओके, थैंक यू।